हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग हमारी लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट के प्रीवियस ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम अपने वीडियो पर जो दिसंबर 14 और 15 को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? तो देखिए ऑप्शन क्या है। पठन कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल और श्रवण कौशल। दोस्तों, ये सारे क्या कौशल है? ये हमारे भाषा के 4 कौशल हैं, जो कि होते हैं पहले सुनना, फिर बोलना, पढ़ना और लिखना। ये चारों हमारे भाषा कौशल होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं विद्यार्थी, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं और संपादन करते हैं और अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा थर्ड नंबर, लेखन कौशल। अगला क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क वाला। अभिकथन क्या है? पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। और इसका तर्क क्या है? समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन कौशल का उपकौशल है। तर्क तो गलत है कि समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन कौशल का उपकौशल नहीं है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? नंबर 4 कि हमारा अभिकथन ए तो सही है, परंतु जो तर्क दिया गया है वो गलत है। तो सही आंसर हुआ नंबर 4। अगला क्वेश्चन है भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से। नंबर 2, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करके। तो देखिए दोस्तों, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका चुनौतीपूर्ण और यांत्रिक भाषा ड्रिलों की मदद से, ये भी गलत है। और एक समय में एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन दूसरा भी गलत होगा। और अगला है समावेशित युक्तियों के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, सही आंसर होगा समावेशित युक्तियों के माध्यम से, क्योंकि जो अगला ऑप्शन है केवल लिखित परीक्षा से और प्रदत्त कार्यों से, तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि कौशल सीखने का जो सर्वाधिक उपयुक्त तरीका होता है वो समावेशित युक्तियों के माध्यम से होता है। तो हमारा आंसर सही है नंबर 3। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों ने वर्णात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में आए क्रिया और विशेषण शब्दों पर गोल घेरा लगाओ, वर्णन करने वाले शब्दों के प्रयोग में हुई गलतियों को सही करो, कहानी पढ़ो और बोध आधारित प्रश्नों के उत्तर दो। और ऑप्शन फर्स्ट है जो एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो देखिए दोस्तों, यही हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि विद्यार्थियों ने जो वर्णात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं, इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों से कुछ ऐसा कहेगा जो विद्यार्थी अपनी एक ऐसी घटना साझा करें जिसमें उनकी समझ विकसित हो सके। तो हमारे ऑप्शन फर्स्ट में कि एक ऐसी घटना वो साझा करते हैं जिन्हें उसमें बहुत अचंभा हुआ हो। तो सही आंसर हुआ नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को सम्मुख कर रही है? नंबर 1 है गहन पठन को, साझा पठन को, विस्तृत पठन को और निर्देशित पठन को। देखिए, जब कोई भी अध्यापक उसकी जैसे कक्षा 7 की अध्यापिका है, वह जो कक्षा 7 में पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, उसके अलावा अन्य पाठ्य पुस्तकों के पठन को भी सुलभ बना रही है, तो वह बच्चों में विस्तृत सोच उत्पन्न कर रही है। तो इसमें सही आंसर होगा नंबर 3 कि वो बच्चों को विस्तृत पठन करा रही है।
बच्चों में और भी अपनी क्लास के अनुसार जो उनपे पाठ्य पुस्तकें हैं, उससे अलग पाठ्य पुस्तकों में भी उनकी समझ को विकसित करती है। तो सही आंसर हुआ नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में एक प्रासंगिक नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। नंबर सेकंड है बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं। नंबर थर्ड है विद्यार्थियों का स्तर। और नंबर फोर्थ है सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। तो देखिए दोस्तों, यही सही होगा कि जब भाषा शिक्षक को नए सत्र में पाठ्य पुस्तकों के संसाधनों को चयन करने के लिए कहा जाएगा, तो उसमें क्या प्रासंगिक नहीं होगा कि सामग्री की अवधारणा जटिलता और गहनता, कि भाषा शिक्षक ऐसी पाठ्य पुस्तकों का चयन ना करे कि जो बहुत ही गहन और जटिल हो, कि बच्चों को आसानी से समझ में ना आए, क्योंकि छोटे बच्चों को समझाने के लिए जितना ही सरल प्रयोग किया जाए वो सही होता है। तो इसमें ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन नंबर 4, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री का प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। ऑप्शन सामग्री की उपलब्धता, तैयारी और अभ्यास। तो ये दोस्तों गलत होगा, किसी चीज का अभ्यास गलत होता है। नंबर दूसरा है उपयोग, दोहराव और अभिव्यक्ति। ऑप्शन अगला है अवलोकन, पृष्ठ पोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। तो देखिए, निरीक्षण के मानदंड को निर्धारित करने के लिए और सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए सबसे सही मानदंड होगा अवलोकन, पृष्ठ पोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, ये हमारी लैंग्वेज हिंदी फर्स्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो पर पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने सीडीपी के हिंदी के प्रीवियस ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को अपने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो और सी टेट का जो सिलेबस है उसमें हमने बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिकों को भी पढ़ाया है, उनको जाकर आप मेरी प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। थैंक यू।